हेलो माय डियर पाइसीज मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन आपको लेकर क्या विचार कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है, फैमिली अगर आपको जानती है तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए, ये सब जानेंगे। सो थोड़ा सा शांत मन के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग थोड़ी सी जो है डिटेल्ड होने वाली है, ठीक है। रीडिंग का पैटर्न है यू वर्सेस देम, तो आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे। एंड आपके पर्सन के लिए जो आप रीडिंग देख रहे हैं इसको आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए हैं, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए मीन राशि। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए मीन राशि। ओके, सो इस टेक्स्ट से हम क्लैरिफाई करेंगे। मीन राशि, आपने पॉज लिया हुआ है, मतलब आपने बहुत ट्राई किया इस रिश्ते को बनाने का। आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स छोड़े ही नहीं है, मतलब आपने हर तरीके से इस रिश्ते को गार्ड करने की, इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को बनाने की, इस रिश्ते को आगे चलाने की पूरे प्रयास कर रखे हैं आपने। आपने उम्मीद, मतलब अपनी तरफ से जितना होता था ना, आपने अगर 200% मतलब 200% से कर रहा था तो आपने 400% इस रिश्ते में अपनी तरफ से किया है। इस रिश्ते को जान इस रिश्ते में आपने डाल रखी है, अभी तक गिव अप नहीं किया आपने। तो ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है यहाँ पर। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ रिलीजियस फैक्टर हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशन फैक्टर हैं, कुछ लोगों के लिए एज गैप है, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है, मान लो कुछ भी है, बट आपने नहीं इस रिश्ते को अभी तक छोड़ा। आप इस रिश्ते में आज भी अपनी जान, आपने इस रिश्ते में अभी भी, मतलब कहते ना, रखी हुई है। आज भी उस पास्ट को आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। कितने ही आगे ऑफर क्यों ना आ रहे हो, कितने ही लोग क्यों ना मिल रहे हो, कितना ही कोई आपको अप्रिशिएट क्यों ना करता हो, बट ये रिश्ता अभी भी आपके मन से निकला नहीं है, ठीक है। मीन राशि, पर्सन की एनर्जी है। पर्सन ना, पता क्या, पर्सन की एनर्जी भी है कि पर्सन भी वेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने भी बहुत किया इस रिश्ते में, उन्होंने भी बहुत पेशेंस रखे हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए हैं, उन्होंने बहुत एनर्जी लगाई है। उनको लगता है कि अब उन्हें पॉज लेना चाहिए, उन्हें अब आपकी तरफ से आउटकम का वेट करना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि किसी जॉब का वेट है इन्हें, कि इनकी कोई जॉब लग जाए, इनका करियर अच्छा हो जाए, या फिर इनकी कोई, मतलब स्पेशली वर्क सिनारियो ऐसा है कि मतलब ये जॉब की वेट कर रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, इनकी एक अच्छी पोस्ट में इनकी जॉब लगे, मतलब इनको है इनको कि मुझे कुछ लाइफ में पहले बनना है फिर मैरिज करनी है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिड है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि इन्होंने जितना भी किया है ना आपके लिए मैरिड होते हुए, तो इन्होंने बहुत किया है, ठीक है। उससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत कर चुके हैं और शायद आपको एफर्ट्स इनके समझ नहीं आ रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है। एट ऑफ कप्स कहता है कि आप जहाँ पर भी, जिस भी स्थिति में आ जाओ, चाहे आप कितने ही क्यों ना खुश हो, चाहे सब कुछ दुनिया का आपके पास हो, बट फिर भी इस इंसान की कमी जाती नहीं है मन से। एट ऑफ कप्स कहता है कभी कभी आप चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सोचते हो, कभी कभी इस रिश्ते को लेट गो करने के बारे में सोचते हो, कभी कभी मन में होता है यार चल इस रिश्ते को छोड़ते हैं, अब कितना टाइम इस रिश्ते का वेट करें, कितनी रीडिंग्स देखें, होता ही है ना। बट फिर भी पेशेंस, फिर भी आपको लगता है कि रिकवरी होगी, फिर भी आपको लगता है, देखो गिव अप कर चुके हो, ये देखो गिव अप कर चुके हो, हार मानी हुई है, बट फिर भी एक जो जज्बा है ना, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिकल माइंड से, गुस्से से और दिमाग से अगर सोचा जाए तो गिव अप करने की आती है कई बार कि यार छोड़। बट कभी कभी जब बैलेंस एनर्जी होती है ना, जब थोड़े इमोशंस भी इफेक्ट करने लगते हैं, तो फिर से आप इस रिश्ते में बन जाते हो, फिर से इस रिश्ते में जो है ना, आपको लगता है कि यार ये इंसान कैसे भी करके वो बात कर ले, कैसे भी करके एक चीज़ों को रिकवर कर ले, कैसे भी करके डिवाइन जो है हमारे रिश्ते को मिला दे। और मैं, पाइसिस देखो,
जो आपके दिमाग में है मैं वही बता रही हूँ, ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। अब आप भी कई बार ऐसा ऐसा तो होता ही होगा ना कि आप बहुत या तो इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाते होगे या बिल्कुल ही निकल जाते होगे, बट फिर भी जब निकल जाने के बाद भी इस रिश्ते से अगर आप कोसों दूर भी चल जाओ तब भी इस इंसान की याद ज़रूर आती होगी, तो वो आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। आप पेशेंटली जो है बस स्थितियों से डील कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। रिकवरी आप चाहते हो, कहीं ना कहीं आप सामने वाले इंसान को भी समझ पा रहे हो कि हो सकता है उस इंसान के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, पर्सन आपकी तरफ से इनिशिएट चाहते हैं। पर्सन जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक फिगर है या तो ये इंसान, या फिर ये इंसान कहते हैं ना, एक होता है ना कि मैं जीता, मेरे पेशेंस जीत गए, तुम्हें आना पड़ा मेरी तरफ, या तो ये यहाँ पे ये कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ पॉज लिया हुआ है, सेम आपकी वाली, आपने भी पॉज लिया हुआ है कि ये इंसान कांटेक्ट करेगा, आपके पर्सन ने भी पॉज लिया हुआ है कि आप कांटेक्ट करेंगे, और वो क्या चाहते हैं कि वो जीत जाएं इस चीज़ में। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, 2 इंसानों ने एक लास्ट टाइम बात करी कि अब कभी बात नहीं करेंगे, और दोनों वेट कर रहे हैं कि कौन पहले कांटेक्ट करेगा, ताकि दूसरे वाला इंसान ये दिखा सके, देखो मैं तो रह लिया तुम्हारे बिना, मैं तो रह ली तुम्हारे बिना, तुम नहीं रह पाए मेरे बिना, है ना। तो वो वाली एनर्जी में कंपटीशन चल रहा है आप लोगों का। और कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपना प्यार सेक्रीफाइस किया, क्यों? क्योंकि या तो इन्होंने बहुत कोशिश करी अपनी फैमिली को मनाने की, बट वो नहीं माने, और इन्हें पब्लिकली या फिर सोसाइटी को देखते हुए इन्हें कहीं और मैरिज करनी पड़ी, बट आज भी आपको मिस करते हैं। ये 2 सिनेरियो हैं जिनके लिए भी जो है वो आप रख लेना। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स क्या कहता है? किंग ऑफ कप्स कहता है कि आपके पर्सन के लिए आपके अंदर जो इमोशंस है ना, आप उनको हाइड करने में लगे हो। आप ना वुंडेड वॉरियर की तरह हो, आपने बहुत तकलीफ झेली है, अब आपने ना अपने ऊपर टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। थोड़े इमोशन से साइड हो रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आ रहे हो अपने मन में, अपने प्यार मतलब अपने साथ थोड़ा प्यार, अपने साथ थोड़ा प्यार, कंटेंट फील करना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को अप्रिशिएट करने वाले मोड पे हो आप। हीलिंग चल रही है आपकी राइट नाउ में, ठीक है। यस, बहुत क्लैशेस रहना, और देखो फिर से एम्प्रर गिरा भी था, अभी ये कार्ड गिरा भी था, मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं पूछ नहीं रही थी कि ये किंग ऑफ कप्स क्यों है, बट कहीं ना कहीं वो एक ईगोइस्टिक साइड जो है ना, या वो जो एक टॉक्सिसिटी वाली साइड हो गई है ना एक, कि हर चीज़ के लिए जो है गुस्सा जल्दी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव सा फील करने लग जाते हो, ईगो आगे आ जाती है, उस चीज़ से अपने आप को हील करने में लगे हो। दूसरा, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए स्टेटस गैप है, और ये स्टेटस गैप जिस भी कारण से हो वो आपको पता होगा, बट उन चीज़ों से ही बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में या तो इनकी एंगेजमेंट हो गई है, या ये पर्सन जो है इस टाइम पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये मैरिड भी हैं, अगर ये एंगेजमेंट भी हो गई है, या अगर इनकी लाइफ में कोई और भी आ गया, तो भी ये जगल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ता आपके साथ, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मतलब इन्हें ये है कि इन्हें आपको भी अपनी लाइफ में रखना है, जैसे कैसे करके अपने आपके साथ भी रिश्ता बनाए रखना है। आप देख रहे हो इस इंसान की करंट फीलिंग्स, ठीक है। अब मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ कि आप रहना चाहते हो नहीं चाहते हो, इट्स अप टू यू, बट उस इंसान की जो एनर्जी है वो ये है कि अगर कोई और भी उनकी लाइफ में है वो तब भी आपके साथ रहना चाहते हैं। अब आपका फैसला है, आप क्या चाहते हो, वो तो आपकी जो विल होगी वही होगा ना। पेशेंस रख रहे हो आप, एंड पर्सन की एनर्जी है वो होप रख रहे हैं कि एक ना एक दिन आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, लेट्स चेक मोर एनर्जी। ओके, रिवील, कुछ बताना चाहते हैं आपको, कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। चैप्टर, ओके, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, कुछ चीज़ों से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, रिवील क्यों है यहाँ। ओके, वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे फ़ोन पे बात नहीं की थी, या मतलब मान लो आपने अप्रोच किया था और वो उन्होंने आपसे बात नहीं की, तो उनको लग रहा है कि यार उनसे गलती हो गई, उन्हें बहुत कुछ बताना था, बट शायद उस टाइम पे आपसे बात नहीं कर पाए, या फिर आपसे कांटेक्ट किया इन्होंने आपको फ़ोन मिलाया, कॉल की, बट बोले नहीं कुछ, और ये चीज़ें आपको फिर से कॉल करके बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने किसी और के साथ एंगेजमेंट करी है, मैरिज करी है, और इन्हें लग रहा है कि इनसे मतलब इनसे गलत हो गया, इन्हें जो जिस टाइम एक्ट करना चाहिए था, जिस टाइम इन्हें फैमिली से बात करनी चाहिए थी, जिस टाइम इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, इन्होंने वो स्टैंड नहीं लिया, और तभी सारी चीज़ें जो है आज इतनी गलत हो रही हैं। ओके, न्यू चैप्टर क्यों है यूनिवर्स। देखो, वो लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं किस चीज़ से, स्ट्रेस से,
तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें रहा नहीं जा रहा आपसे कनेक्ट किए बिना, आपसे बात किए बिना, तो उन्हें है कि ये चीज़ें उन्हें बहुत परेशान कर रही हैं, इसलिए वो एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी 5D मैसेजेस भी देखेंगे इस इंसान के। DNZAVOHKS पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं 5D मैसेज क्या है इस इंसान का, फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए स्टेटस गैप है, जो मैंने पहले भी कहा। ट्रस्ट इशूज़ हैं इस इंसान को। पीपल डोंट बिलीव इन मी, येस, इन्हें खुद पे भी ट्रस्ट इशूज़ हैं, तभी इन्होंने वो जो मैंने कहा ना, ये स्टैंड नहीं ले पाए। ये हो सकता है यही बात है कि लोगों ने इन पे विश्वास नहीं किया उस टाइम पे, और ये आपको उस चीज़ का ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं। टेक्स्ट मैसेज आ सकता है इस इंसान का आपको, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है रिश्ते में। अभी देखते हैं पहले आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ का कार्ड क्यों। देखो, ईगो ख़त्म होएगी, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो भी ख़त्म हो सकता है, बट यहाँ पर टाइमिंग की एनर्जी है। लगभग यहाँ पर 10 महीने नज़र आ रहे हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो एंड हो, ठीक है, या 10 महीने नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप लोगों के बीच में अगर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो वो ख़त्म हो, ओके। सो कुछ लोगों के लिए अभी 5 हफ्ते तक कोई कॉन्टेक्ट नज़र नहीं आ रहा है मुझे, पाइसिस, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं क्या चल रहा है। रेस्ट एंड रिकंसीडर, देखो ये थर्ड पार्टी में भी हैप्पी नहीं है, ये थर्ड पार्टी में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वुंडेड नज़र आ रहे हैं, ये पॉज लेते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए भी। येस, ये देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस रिश्ते के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, वहाँ पर ये अब क्वेश्चन मार्क में आए हुए कि ये कहाँ आ गई या ये क्यों इस रिश्ते में आए, ठीक है। देखो बॉटम द भी है, चूज़ योर बैटल्स, तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद ही इस रिश्ते को चूज़ किया था, खुद ही इस रिश्ते के पीछे पागल हुए थे, और अब इन्हें लग रहा है कि ये कहाँ जाकर जो है फंस गए हैं, ठीक है। पॉज लिया हुआ इन्होंने। चलो अब हम देखते हैं, हाँ, बट क्योंकि यहाँ पे इमोशनली बिल्कुल ही अलग हैं, कुछ लोगों के लिए इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑप्शंस हैं, या इन्होंने डिसीजन गलत बनाया है, ये इन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी डिसीजन की एनर्जी भी होती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो हो सकता है इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो। थर्ड पार्टी, ओके, फैमिली आपके लिए क्या सोचती है, फैमिली की तरफ से क्या आउटकम हो सकता है, इसके बाद गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। फैमिली तो भाई बहुत सारी बातें करती है आपके लिए, या बहुत सारी चीज़ें याद और अच्छी चीज़ें याद करती है, डेफिनेटली अच्छी, आपकी तरफ से जो सपोर्ट मिला है, केयर मिला है, प्यार मिला है, वो अच्छी चीज़ें याद करती हैं, ठीक है। ये देखो, ओके। और पहले शायद स्टबन रहती थी फैमिली, पहले शायद इगोइस्टिक रहती थी, या पहले आप कह सकते हो कंट्रोलिंग थी फैमिली, बट अभी बहुत नर्चरिंग है। यहाँ पर है आउटकम क्या है, आउटकम सक्सेस एंड ग्रोथ। तो आउटकम में तो देखो 8 नंबर की एनर्जी है, कर्म करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को बढ़ाना चाह रहे हैं आगे, इस रिश्ते पे जो है अच्छा ही देख रही हूँ मैं, सन की एनर्जी है, तो रिश्ते में ग्रोथ ही चाह रहे हैं, एंड आप देखो यहाँ पे ग्रोथ की ही एनर्जी है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ सकता है, विद इन 9 वीक्स आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, ठीक है। 8 to 9 वीक्स में आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है इस फैमिली की तरफ से, अगर आप फैमिली को जानते हैं तो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या है और राशियाँ क्या है, ठीक है। यू आर सेफ, आप सेफ हैं, आपका रिश्ता सेफ है, डोंट यू वरी, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके लिए हाँ, राशियाँ हैं, हाँ, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप सेफ हैं, डरो मत, ठीक है। आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि डरना नहीं है। जो ये राइड है ना, ये राइड देखो, ये एंजल, ये यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या है, एंजल्स की तरफ से ही तो यूनिकॉर्न आए हैं। ये जो एक मिरेकल्स दिखाने वाली एक राइड जो आपके लिए हो रही है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ड्यूस, सेजिटेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के, बाय, ओम साई राम।